उनके सामने अतुल स्ट्राइकिंग एंड पर। अतुल के लिए लुइठा के कप्तान ने जो फील्डिंग की रचना की, एक स्लिप, एक डीप पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ ऑन साइड में है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। इसी बीच पहली गेंद 7वें संस्करण सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट की, इसको स्क्वायर लेग की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और पहली गेंद में खाता खुला ज्वालपा की टीम का। ज्वालपा की टीम ने पहली गेंद जो कि फुल टॉस पर उसको अतुल ने खेला स्क्वायर लेग पर, 1 रन के साथ अपना खाता और टीम का खाता खुला। ज्वालपा 1 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शक धीरे धीरे बढ़ते हुए बीच मैदान पर, सबसे अनुरोध है कि बाउंड्री लाइन के बाहर ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब पहली बार स्ट्राइकिंग पर एंड पर आएंगे राहुल और उनको उत्तम गेंदबाजी जारी रखेंगे। उत्तम छोटा सा रन अप उनका, लगभग 10-12 कदमों का। फील्डिंग की जमावट बिल्कुल पहले की तरह चले। उत्तम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद गुड लेग गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, उसको लॉफ्ट करके मारना चाहते लेकिन गेंद की दिशा में आए बिना ही प्रयास किया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज राहुल की गेंद ने उनका बैट का बाहरी किनारा नहीं लिया। उत्तम की अच्छी गेंदबाजी इस गेंद पर। पुनः तैयार है उत्तम और उनके सामने तैयार है राहुल। दाहिने से ओवर विकेट, इस गेंद को जो कि थोड़ी सी ओवर पिच गेंद पिछली गेंद के मुकाबले और फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, काफी अच्छी दिशा इन दोनों गेंदों पर दिखाई है उत्तम ने। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 1 रन बिना किसी नुकसान के। 12-12 ओवरों का ये मुकाबला, 7वां सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभिक मुकाबला। 2012 की विजेता ज्वालपा की टीम इस समय भिड़ रही है लुइठा की टीम से। लुइठा की ओर से उत्तम ने गेंदबाजी की शुरुआत की और अभी तक उनकी उत्तम गेंदबाजी इसी ओवर में चौथी बार चले। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये शॉर्ट ऑफ लेंडर को बैक फुट पर जाके सुरक्षात्मक तरीके से शॉर्ट कवर के स्थान पर धकेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन लेने का न तो कोई सवाल था न कोई प्रयास किया दोनों बल्लेबाजों ने। अभी सदी हुई शुरुआत के साथ ज्वालपा की टीम यहां पर उतरती हुई और पिच के मिजाज को भांपती हुई और मौसम और पिच के मिजाज को उन्होंने अभी तक बखूबी भांपा है और सुरक्षात्मक खेल दिखाया। इसीलिए उत्तम चले शॉर्ट गेंद, इसको बैक फुट पर जाकर कट करने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से गेंद गई नजदीकी खिलाड़ियों के पास और बहुत अच्छी गेंदबाजी उत्तम की। अब इस ओवर में संभवतः अंतिम बार उत्तम गेंदबाजी करेंगे राहुल को। हमारे स्कोरर श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी बिल्कुल मुस्तैद अपनी स्कोरिंग पर। अगली गेंद को खेला, हवा में खेला, डीप पॉइंट के स्थान के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पिछले 4 गेंदों की खामोशी को राहुल ने तोड़ा और गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का। तो उत्तम के जो ओवर की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी लेकिन उसका अंत वो इतना अच्छा नहीं कर पाए और 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के ज्वालपा। हमारी अतिथिगण मैच का आनंद लेते हुए और दर्शक दीर्घा में सभी दर्शक मैचों का आनंद इस उद्घाटन मुकाबले को देखते हुए। हमारे यहाँ पर भैरव स्टेडियम चीर में कई प्रकार के स्टॉल भी लगे हैं और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इन स्टॉलों में तरह तरह के पकवान और स्नैक्स उपलब्ध है। भैरव स्टेडियम चीर में मदिरापान बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ या करके आता हुआ पाया जाएगा तो दंड का पात्र होगा। आपसे निवेदन है कि सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में नाम के अनुरूप सद्भावना फैलाएं और अच्छा खेल खेले, अच्छा खेल देखें। अब गेंदबाजी में मोहित आए हैं अपने शुरुआती ओवर लेकर और उनकी पारी का लुइठा की पारी का दूसरा ओवर और उनके सामने अनुज 1 रन के निजी स्कोर पर। अतुल है, हम बार बार माफी चाहते हैं कि अनुज उनका नाम यहाँ पर हमें पढ़ा जा रहा है। अतुल ने इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से बैक टू द बॉलर खेला। काफी अच्छी फील्डिंग मोहित की अपने फॉलो थ्रू में और फिर से अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए उत्तम के मुकाबले उनका रन अप थोड़ा सा लंबा, तेज कदमों के साथ उन्होंने भागना शुरू किया। ओवर पिच गेंद को फिर से बैट का बाहरी किनारे डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये गेंद गई थी लेकिन वहां पर फील्डर कैच नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा प्रयास कर हो सकता था लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कहा जाना चाहिए कि अच्छा मौका हो सकता था
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉस्ट करके खेला था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, काफी देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन डीप पॉइंट के खिलाड़ी उस गेंद को कैच नहीं कर पाए और गेंद ने बाउंड्री लाइन पार की 6 रनों के लिए। एक छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। ज्वाल क्लब धीरे धीरे अपनी रो में आता हुआ। एक छक्का दोनों खिलाड़ी लगा चुके हैं। अतुल अब एक बार फिर से सामना करेंगे मोहित की गेंद का। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली अतुल के लिए। इस बार गुडलैंड गेंद बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शॉर्ट पॉइंट की तरफ धकेला, जब तक खिलाड़ी थोड़ा जो कि स्क्वायर थे वहां पर आते फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका बड़ी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ अतुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 14 रन। इन 14 रनों में एक छक्का सिंगल दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से निकलता हुआ। जैसे ही छक्का लगा यहाँ पर दर्शकों में बड़ा जोश और फिर से वही पल याद आते हुए भैरव स्टेडियम ऊंची जिसके लिए प्रसिद्ध है। अगली गेंद गुडलैंड गेंद, इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास, केवल अपने स्टंप्स कवर किए एक मंझे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाज राहुल ने, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ 12-12 ओवरों का ये मुकाबला, शुरुआती मुकाबला 7वें सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का। फिर से वही जोश जुनून और जज्बा यहाँ पर भैरव स्टेडियम उचीर में। मोहित चले इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है गेंद, और पहली बार अंपायर भूपेंद्र ने अपने हाथ हवा में खोले और इशारा किया कि ये गेंद ऑफ स्टंप के इतनी बाहर है कि इसको वाइड करार दिया जाना चाहिए। अतिरिक्त रनों का भी खाता खुला और टीम का स्कोर हो गया है ज्वालपा का 15 रन बिना किसी नुकसान के। पहला अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मोहित के द्वारा।